ये जो खाली जाने दो और ऐसे होता है ना, यही एटीट्यूड तो दिखाना है। आप सब बीएमसी के ऑफिस से हैं? आप सबके सब बीएमसी ऑफिस? आप लोग सब बीएमसी से हैं? अच्छा, नहीं एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के वो यहाँ थे इसीलिए। हाँ, नाउ योर इंट्रोडक्शन प्लीज कम दिस साइड। My name is Anamika Gulke. हाँ, I'm from Environment Department. environment department. And what is the profile and portfolio for doing the work? I'm senior architect हाँ, and urban and regional planner. okay, a regional planner, urban planner, Urban and regional regional planner. So that's good. So good that you have joined today on this day, because very much important for this planning, because mangroves are getting killed. So that is the reason. और आप अभी यहाँ देखो, ये कितना कीड़े मकोड़े भी यहाँ पर है, जिसके वजह से आप देख सकते हो कि अगर हेल्थ सैनिटेशन का प्रॉब्लम भी कैसे होता है। आप देखो जरा, हाँ, ये देखो किस तरह से ये सारे मक्खियाँ और ये सब कैसे होते हैं कचरा की वजह से। तो आज हम पूरा इस स्ट्रेच पे लेके जाते, यू कैन कवर आगे से जैसे आ रहे हैं ना, थोड़ा सा इससे जीपीएस से। तो ये जो सारा परिस्थिती है आज दिखाने की कोशिश है। ये हम ओशिवरा रिजन में हैं। नाही, आपण तिथे जाऊ नका, त्या कोपऱ्यात कॉर्नरला जिथे आपण होतो ना लास्ट टाइम, हां, त्या बीएमसीनी नंतर इथे साफ करायचं। आता तिकडे आधी दाखवून तरी देऊ। हाँ, ये देखिए यहाँ से कैसा, अब देखिए कितनी गंदी परिस्थिति है अभी। ऑल ऑफ यू कैन सी, कम या सी द कंडीशन फ्रॉम हियर, see the condition from here, mangrove conditions, how it is becoming dirty. Can you see? Yes. Because whatever you saw it here lying, they are all going towards there. Can you see? Yes. And all these plastics going in the sea, in the water, in the river. animals which are there, animals body, all aquatic organisms in the water. Again it's going to the sea. In the sea organisms, this is right now we are in the creek area. Are you all getting it? Yes. हाँ, so this is how things are. और ये जो कचरा आज आप लोग निकाल रहे हो, रोज आते हो क्या? हाँ, रोज आते हैं तो उधर भी भर गया है पूरा। अगर आप लोग रोज करते हो तो ऐसे नहीं होगा। हाँ, चलिए, अभी आप लोगों ने देखा क्या हम लोगों को ये करना है। और पीछे बीएमसी वाले पूरे पीछे है, सब आगे आ जाओ। बीएमसी, आप बच्चे लोग उनको बुला बुला के आगे भेजते जाओ, बीएमसी वालों को और जो ये वालों को, मैंग्रोव वालों को। तो अभी हम लोग पूरा स्ट्रेच दिखा रहे हैं कि ये पूरा मैंग्रोव का स्ट्रेच है। मैडम अर्बन डेवलपमेंट कहाँ गई, आर्किटेक्ट? उनको भी साथ में रहना है। आई होप कि आज खाली आपके लोग चुपचाप मुझे नहीं सुनेंगे और सही मायने में काम करेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा मेरे को चुपचाप सुन तो लेते हो कि हाँ चलो हम लोग सुन ले। मैडम, हेलो, वो मैडम को आवाज़ देना, क्योंकि वो आई हैं इसीलिए। कोई भी अगर एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का साथ में नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है फिर। मैडम लगे हो ना? हाँ, गांगुर्डे साहब, आप मुझे बताओ कि आज भी ये फॉर्मेलिटी करेंगे आप लोग कि आप लोग कंटिन्यू करेंगे? गांगुर्डे साहब, हमेशा करेंगे। हाँ, क्योंकि आपके सबको ही बोलते हैं कि ये हमारा है, क्या अंदर तो प्राइवेट है। अभी अंदर तो प्राइवेट में बाद में जाता है ना। ये सबका जरा हमको परिचय दे दीजिए, आप कौन कौन हैं? आपको नहीं मालूम है तो क्या परिचय है, हमको कैसे मालूम पड़ेगा? आप लोग यहीं पे रहते हैं? कुछ अगर परिचय मिल जाता अच्छा हो जाता। हम लोग मठ से आए हैं। हाँ, अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आज हमारे इस मुहिम में शामिल होने आए हैं, कैसे, किस चीज़ से शामिल होने? बहुत अच्छी बात है। तो कौन सी संस्था या कुछ है, कोली संस्था या कोई? अरे वाह वाह, वेरी गुड, विविध कार्यकारी सहकारी, वेरी गुड, वेरी गुड। वो मैं तो चाहती थी आप लोग आओ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी आप समझ रहे हो ना हम क्यों कर रहे हैं ये सब चीज़ों को। आप लोगों की मच्छियों की जो हालत है आप सब जानते ही हो, तो आप अगर कुछ बोलोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा इस मौके पर, क्योंकि आज हम ये जो आज ये वेटलैंड डे है, आप लोग को पता है, और इसकी कितनी महत्व है ये आपसे ज़्यादा और कौन समझता है। नाउ देयर इज अनदर थिंग विच यू कैन लिसन टू, Another new thing. because they are from the fish community and fish community people, cooperative societies, those who catch fish, those whose livelihood is fish, their settlements are there, which is all getting affected because of these mangroves getting cut. So they are there with us. That is the beauty of today's our this particular thing, and let us listen from them that what they want to say. हाँ, आप थोड़ा सा बोलिए, आप बोलेंगे? आपका परिचय दो हम। अच्छा, हमारा परिचय तो अभी सब जानते हैं, लेकिन आप लोग शायद नहीं जानते तो थोड़ा बता देते हैं। बच्चों को टीचर्स ने बताया कि नहीं पता नहीं। हम महाराष्ट्र के जलनायक हैं
और जल नायक का मतलब होता है कि जो सारा जितना जो रिवर रिजुविनेशन, नदी पुनर्जीवन, उसका जो काम करना है। लेकिन वो नदी पुनर्जीवन का मतलब क्या है? वो जो उगम से संगम तक उसका क्या परिस्थिति, जिससे कि वो अपने आप से बह सके। और जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है कि वो जब आके नदी समुंदर को मिलती है, जो एस्चुरी ब्रैकिश वाटर जहाँ का बात आप लोग और आप लोगों के लिए जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है, वो कैसे बचे। तो आज हमने जो मुहिम रखा है वो इसीलिए रखा है ताकि जन जागृति भी हो, इसके ऊपर कुछ काम हो। इसीलिए आप देख रहे हो कि मैंग्रोव सेल वाले इधर है, यहाँ पे बीएमसी के कचरा डिपार्टमेंट को भी बुलाया है, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को भी बुलाया है, अर्बन डेवलपमेंट की वो मैडम आई हैं अभी आर्किटेक्ट, उनको भी बुलाया है कि किस तरीके का नियोजन होना चाहिए। मैंग्रोव जो हम काट रहे हैं आज 75% मैंग्रोव सब काट दिया जा रहा है, वो जो जितना भयानक स्वरूप लेने वाला है उससे हम कैसे बचेंगे। और मेनली आप लोगों का जो गुजारा और आप लोगों की वजह से हमारा गुजारा, जो हमको अच्छी अच्छी मछलियाँ मिलती थी, हमको भी हमारा पोषण होता था, प्रोटीन अच्छा मिलता था, कैल्शियम कार्बोनेट और सारा कुछ जो मिलना चाहिए था वो मिलता था, वो नहीं हो रहा है क्योंकि आप लोगों के यहाँ पे भी मछलियाँ सब कम हो गई है। तो इसीलिए आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी अगर आप लोगों ने अपना परिचय दिया तो ज़्यादा अच्छा होगा और हमको बताएं कि आप लोग क्या फेस कर रहे हैं और आज का इस तरीके का कार्यक्रम आप क्या चाहते हो कि बार बार हो और उसको कैसे किस तरीके से हम सब मिलके ये मैंग्रोव्स को बचाएंगे उस बारे में। अब डॉक्टर स्नेहल दोंदे, हाँ, थैंक यू सो मच। तो मेरे बारे में सुना था आपने पहले? हाँ, मैं सुना हूँ। चलिए, कहाँ से जाना मुझे? किरण कोहली, महाराष्ट्र मच्छीमार प्रतिष्ठान का जनरल सेक्रेटरी। अच्छा, तो आपने आज जो कार्यक्रम जो है तो उसमें थोड़ा हम बताना चाहेंगे कि मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, जो इनके जो डंपिंग ग्राउंड जो है, आप यहाँ आ जाइए। हाँ, अभी तो अपने देखा भी कि डंपिंग की क्या हालत। नहीं, मैं बच्चों के साथ ही लूंगी ना आपको। हाँ, उनको ऑफिसर को बुलाओ। आ जाइए इधर, मैंग्रोव सेल वाले आप इधर आओ ना, थोड़ा इनकी भी बातें सुनना है क्योंकि आप ही लोगों को इसीलिए सुनना है कि इनको कैसे हम लोग मदद करेंगे। हम सब एक दूसरे को, उनको क्या, हम अपने आप को कैसे मदद करेंगे। सावन तुम ही पढ़ी थे यहाँ, आप पगारे मिस्टर पगारे प्लीज। वो एनवायरमेंट डिपार्टमेंट है बीएमसी, इसीलिए उनको खास रखा है आज। ओएसडी है वो, क्योंकि वो बीएमसी की तरफ से जो आपको मैसेज पहुंचाना है वो पहुंचाएंगे। अभी वो आर्किटेक्चर, एक मिनट, आर्किटेक्चर मैडम कहाँ चली गई? वो भी तो थी। हाँ, उनको बुला लीजिए ना, उनका ही तो महत्व ज्यादा है। ये इंग्लिश आप हिंदी में बोलिए, चलेगा? हाँ जी, बहुत अच्छा रहेगा। आप हिंदी में बोलिए क्योंकि आज पूरे जग को मैसेज जाना चाहिए मच्छी मार की तरफ से। सब जगह पे जहाँ पे जो लोग हैं सबके पास मैसेज जाना चाहिए। तो आज हमको आज पानथल डे है, वर्ल्ड पानथल डे है, तो हमको बीएमसी की तरफ से आज निमंत्रण मिला है। अच्छा, हमारे जो रिटायर ऑफिसर है, हाँ, राजेश गौरी साहब, हाँ, ये हमारे पुलिस समाज से है और उन्होंने हमको यहाँ आज निमंत्रित किया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले तो हम अभी सभी डिपार्टमेंट और बच्चों का इस वर्ल्ड पानथल डे पे स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो या बीएमसी हो, इनको हमको सब मिलके बहुत काम करना है। मैडम आप इधर आ जाओ जरा, क्योंकि आप अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और एनवायरनमेंट के हैं, तो वो जो मैसेज दे रहे हैं वो आप लोगों के लिए भी है, तो आप सुन लोगे फिर आपको, क्योंकि आप यहाँ ना पगारे जी, आपका तो मेन रोल भाई, आपके वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ, आपका प्रोएक्टिवनेस। पहले तो मैं आपके माध्यम से एक बीएमसी को बताना चाहूँगा, बृहन मुंबई महानगर पालिका, इनके जो डंपिंग ग्राउंड जो है वो सब किनारे पे है, जैसे आप बोराई में देखेंगे, सभी जगह। तो ये डंपिंग ग्राउंड क्या होते हैं कि जब हाई टाइड ज्यादा होता है, हम उसको हमारे कोरी भाषा में उदान बोलते हैं। जब उदान मतलब आमोशे या पूर्णिमा आता है, पहली आता है, दूसरी तीसरे आता है, तो ज्यादा जो हाई टाइड जिस दिन रहता है या बारिश में जो तूफान जब होते हैं, तभी ये जो डंपिंग ग्राउंड है ये बारिश उसको धो डालते हैं, समुद्र धो डालते हैं वापस, और उसमें का जो प्लास्टिक या प्लास्टिक बैग जो है वो सब समुद्र में जाए। और उसी वक्त क्या होता है कि बारिश के मानसून में तो फिशिंग बैन रहता है, और फिशिंग बैन इसलिए रहता है कि उस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो फिश है ब्रीडिंग करते हैं। और दूसरा कि
उस वक्त सिरप रहता है, तो वित्त या मनुष्यहानि नहीं होना चाहिए, इसलिए वो 60 दिन बैन रहता है। तो उस वक्त जो जितने मछली जो है वो जो अंडे छोड़ते हैं, वो प्लास्टिक बैग में कम से कम 50 से 60% अंडे जो है या छोटे जीव जो तैयार होते हैं वो मर जाते हैं। तो इसके बारे में हमने बहुत बार बीएमसी को लिखा है, प्रदूषण डिपार्टमेंट को लिखा है कि आप प्लास्टिक बैग डालना खाड़ी में डालना बंद करो। ये आपके लिए है, आप इधर आ जाओ थोड़ा सा। पहला तो डिसीजन दिया गया, ये है SWM के जिनका काम है कचरा का सब नियोजन का। प्लास्टिक बैग यूज नहीं करेंगे, लेकिन ये जो कानून है वो खाली दफ्तर में है, इसका इम्प्लीमेंटेशन या अमलबजावनी नहीं हो रहा। और प्लास्टिक बैग जो है ना, आप देखो ये जो कचरा उठाते हैं उसमें 80% प्लास्टिक बैग ही रहते हैं। बराबर। तो प्लास्टिक बैग में एक तो पहला बैन होना चाहिए। दूसरी बात है कि समंदर में जो जिस तरह वेस्टेज डाल रहे हैं, सही हम जो मल्लनिसार प्रकल्प जो है हमारे इधर जो आप अभी देखोगे अपन अभी वो क्रीक में इसीलिए जा रहे हैं, वो भी हो रहा जो है। हम बना रहे थे, हाँ। हमारे माड़ा आइलैंड में बना रहे थे, हमने उसको रोका। हाँ। हमने बीएमसी को कहा कि हमारा विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए विरोध नहीं है, लेकिन वो जो पानी है सही तरीके से होना चाहिए, उसको शुद्धिकरण करके छोड़ो। हम लोग थोड़ा शॉर्ट करेंगे अभी। आपका बहुत ही अच्छा है कि आपने जो मैसेज दिया बच्चों को, और आपके मुंह से आना बहुत जरूरी था क्योंकि आप लोग मच्छी मार इससे हो। और दूसरा चीज जो ये अभी समझाया इन्होंने मानसून का, रिमेम्बर इट्स नॉट जस्ट मानसून, इट इज ऑल्सो डेली फ्लशिंग ऑफ द वाटर। जो लो टाइड और हाई टाइड है ना, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन अगर कोई तरीके का जो ये बात बता रहे हैं, और उसी वजह से वो जो लो टाइड हाई टाइड की वजह से ही आपका सारा कचरा अंदर जाता जा रहा है, अंदर अंदर और जा रहा है। इसीलिए साइड में भी कचरा डालना ही नहीं है गांगुड़े जी, डेली के डेली ये साफ होना चाहिए। और इधर पे नियोजन भी रखिए। महत्वपूर्ण चीज यह है हाँ। कि मैंग्रोव क्या है, हाँ, एक्चुअली बच्चों को भी पता नहीं है, वो पता होना चाहिए। वही हमने अभी वहाँ पे वही बताया। मैंग्रोव कहाँ आता है? हाँ। मैंग्रोव जहाँ पोल्यूशन है वहाँ मैंग्रोव आता है, पोल्यूशन है वहाँ मैंग्रोव क्यों आता है? ये मैंग्रोव का जो खाना है वो पोल्यूशन है। मतलब एक मैंग्रोव 24 घंटे में 14 लीटर पानी जो रहता है, वो 14 लीटर पानी का जो जहर रहता है, पोल्यूशन रहता है, वो मैंग्रोव खाता है, और 14 लीटर पानी 24 घंटे में शुद्ध करता है। तो इसलिए मैंग्रोव का महत्व है। दूसरा चीज़ है कि जो प्रॉन्स जो है, प्रॉन्स केकड़े जो एक्सपोर्ट है, जिससे केंद्र सरकार को परकीय चलन मिलता है, भी जो एक्सपोर्ट होता है उसके वजह। तो ये जो छोटे जो जीव रहते हैं, जैसे कि प्रॉन्स है, तो प्रॉन्स कभी अंडे छोड़ते हैं, मार्च अप्रैल मई में वो अंडे छोड़ते हैं। वो कहाँ अंडे छोड़ते हैं? वो डीप सी में छोड़ते हैं, जहाँ 18-20 नॉटिकल माइल में वो अंडे छोड़ते हैं। तो वो अंडे See, this is all for y'all. It is biology what is teaching. कि वो गर्म हो जाए, और गर्म होने के बाद जब मानसून में जब तूफान होते हैं, तब तूफान में वो अंडे ऊपर तर जाते हैं और वो आके किनारे पे लपट जाते हैं, मैंग्रोव और बोल्डर एरिया में। और उससे फिर वो जो जीव तैयार होते हैं वो मैंग्रोव के नीचे सुरक्षित रहते हैं, या मैंग्रोव को संरक्षित रहते हैं। तो अभी ये जो चीज़ है कि मत्स्य संवर्धन करने का जो चीज़ है, वो हमारा पोल्यूशन और प्लास्टिक बैग्स मार रहे हैं। तो इसके लिए हमारा भी हानि हो रहा है, फिशरमैन का भी हानि हो रहा है, देश का भी हानि हो रहा है। देश का हानि क्या हो रहा है कि देश को जो एक्सपोर्ट होते हैं उससे बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट ये अपना परकीय चलन मिलता है। दूसरा बात है कि जो बीएमसी में जितने महीने बैठते हैं फीस बेचने के लिए, उनका जो मसूल है वो भी डूबता है, क्योंकि फीस नहीं होएगा, वो लोग चोरी करने के लिए बैठेंगे नहीं। तो बीएमसी को भी यही जो फिशेस के बारे में हम लोग जब क्रीक में भी प्लांटेशन करेंगे वहाँ बात कर लेंगे। और ये जितना इन्फॉर्मेशन ये देंगे ना, यही आज का वेटलैंड ये का जो थीम भी है ना, वो वही है। क्या है? इट इज कनेक्टिंग मैंग्रोव्स और द वेटलैंड्स विद द लोकल कल्चर।
तो लोकल कल्चर फिशरमैन से ज़्यादा कोई दूसरा नहीं जानता। सो वी आर कनेक्टिंग दैट लोकल कल्चर टू द वेटलैंड्स। उनके पास से समझना है कि ये इंटरकनेक्शन क्या है, इंटरडिपेंडेंट क्या है, ये लिंकेजेस टूटता है तो क्या होता है। हम टप्पे टप्पे पे जाते हैं। आज थोड़ा आप 1 घंटा हमारे साथ रहिए तो सब लोगों को, बच्चों को, क्योंकि ये हमारी पूरा आगे की पीढ़ी है, इनको सब समझना जरूरी है। चाहता हूँ हाँ जी, कि एक वर्ल्ड फिशरी डे रहता है, तो मालूम है कि कौन सा तारीख को रहता है? नहीं अभी तो नहीं, फिलहाल इमीडिएटली नहीं है। हम लोग थोड़ा लेट हो जाएंगे, हम आगे जाके बात कर लेते हैं थोड़ा। मैं थोड़ा सा 1 मिनट का वक्त देती हूँ। तो 21 नवंबर को ये वर्ल्ड फिशरी डे रहता है। ये वर्ल्ड फिशरी डे 21 नवंबर को क्यों रहता है? तो इसका एक महत्वपूर्ण योगदान ये है कि हमारे जो पूर्व लीडर थे, फादर थॉमस कोचेरी, जो कोचिंग से लीडर, उनको अवार्ड मिला था वर्ल्ड का अपना। आपको पता है? नहीं पता, चलिए कोई भी अवार्ड मिला होगा। हाँ चलिए। हाँ उस अवार्ड में उनको 1 करोड़ का राशि मिला था। हाँ वो राशि उन्होंने इसलिए खर्च किया कि वर्ल्ड के फिशरी जो लीडर है, 40 कंट्री के फिशरी लीडर को दिल्ली में बुलाया और वर्ल्ड संगठन बनाया, वर्ल्ड फोरम ऑफ फिशर पीपल। तो ये जो संगठन बनाई वो 21 नवंबर को दिल्ली में बनाई, और इसलिए 21 नवंबर को दिन ये तय किया कि आज संगठन हुई और आज से हम मैंग्रोव का पूजा करेंगे, मैंग्रोव को तोड़ेंगे नहीं, कसम लेंगे। और इसलिए जिस दिन वर्ल्ड फिशरी डे उस दिन वो मनाया जाता है। और तो लेकिन मैं तो फिशरी डे में हाँ मैंग्रोव की पूजा करके हम प्रोग्राम, लेकिन मैं तो यही कहूंगी, अभी ये सब चीजें तो एक आज के दिन में क्या हो गया है कि फॉर्मेलिटीज हम लोगों ने डेज को बना दिया है। ये तो हर दिन होना चाहिए पूजा इस मैंग्रोव्स का, क्योंकि वही हम लोग को जिंदा रखे हुए, उसी से मिलने वाला। आपने तो सिर्फ अभी पानी का पोल्यूटेंट्स का बोला, ये जो हवा एयर भी वो शुद्ध करते हैं, है ना। उनका 4 से 5 टाइम ज्यादा उनमें क्षमता है जो कि बाकी झाड़ों से, वो इतना क्षमता रखते हैं। तो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सभी चीजों को वो सही करते हैं। तो ये महत्व रखते हुए अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे और जैसे जैसे जाएंगे वहाँ हम लोग काम करते हुए और ये सब बातें सुनेंगे इन लोगों से, क्योंकि यही आज का हमारा थीम तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक हम ये जो ट्रेडिशनल कल्चरल कनेक्टिविटी विद दीज थिंग्स जब तक हम नहीं सुनेंगे, समझेंगे, तब तक ये चीजें होने वाली नहीं है। आपने बहुत अच्छा बता दिया कि 21 नवंबर को मैंग्रोव्स का पूजा, अगर मैंग्रोव्स का पूजा होता है तो फिर आप लोगों से मैं आगे चल के ये सुनना चाहूंगी कि अगर मैंग्रोव्स का पूजा होता है तो फिर क्यों मैंग्रोव्स काटे जा रहे हैं और क्यों इस तरीके का जो हो रहा है। तो बीएमसी को भी हम लोग ये एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से, डीएमसी काटे जी हैं, उनके तरफ से हम लोग एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर ये मैंग्रोव्स के ऊपर बन रहे हैं उसको किस तरह से लोगों का सहकार्य से लेकर, उनका सुनकर, समझकर हम किस तरह से इको फ्रेंडली, मैडम आर्किटेक्चर जो है अर्बन प्लानिंग के, उनके मदद से हम लोग किस तरीके का ये सब प्लानिंग करेंगे, जिससे हम सब चाहते हैं कि डेवलपमेंट हो, लेकिन डेवलपमेंट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कटिंग द मैंग्रोव्स, कटिंग द एयर पोल्यूशन जो बचाने में लगे हैं, जो पोल्यूशंस को बचाने में लगे हैं। हमको इतना खाद्य पदार्थ देते हैं, सब कुछ देते हैं, और माइक्रोब्स का इतना बड़ा रोल है, वो सबको इम्पैक्ट करके अगर ये हुआ तो वो तो हो जाएगा, डेवलपमेंट तो हो जाएगा, मगर वो विनाश के लिए होने वाला है। हमको विकास के लिए अगर ये करना है तो हमको साथ में मिलकर समझकर इको फ्रेंडली वर्क अगर करेंगे, एक दूसरे को सुनकर करेंगे, तो मेरे ख्याल से चीजें बहुत ही अच्छी तरह से, और मुंबई का नाम भी अच्छा हो जाएगा, पूरा दुनिया में एक मॉडल भी बन जाएगा कि किस तरह से पर्यावरण को बचाते हुए, लोगों को साथ लेते हुए, वो चाहे स्कूल के बच्चे हो, चाहे मच्छीमार कम्युनिटी हो, चाहे एनजीओज हो, चाहे एनवायरमेंट डिपार्टमेंट हो, चाहे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट हो, ये सबको लेके, एजुकेशन डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ सैनिटेशन, सबको लेकर जब काम करेंगे तभी ये सब अच्छा हो सकता है। और आज जो हम लोग मिल रहे हैं, आप लोग समझ लीजिए, तो आप लोग समझ लीजिए ये जो आज का जो मुहिम है, हम लोग गवर्नमेंट को भी धन्यवाद देंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, क्योंकि ये सिर्फ एक पायनियरिंग स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, चला जानू या नदीला, ये 2022 से ये उपक्रम चल रहा है। और इसमें जो चेयरमैन है, ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो कमिश्नर है गगरानी जी, वो चेयरमैन है बीएमसी के,
क्योंकि ये जो चला जानुया नदीला पहले कलेक्टर के अंडर में चल रहा था, लेकिन अपनी जो सारी नदियां और जो कॉन्फ्लुएंस भी हो रही है, जो एरिया सारा कमिश्नर और बीएमसी के अंडर में है, तो हमने चीफ सेक्रेटरी को रिक्वेस्ट करके इसका जो चेयरमैन है वो कमिश्नर नहीं होंगे तो काम सही दिशा में नहीं जाएगा, ऐसा प्रस्ताव रखा था। उन्होंने वो प्रस्ताव को सुना और उससे अमेंडेड जीआर निकाला, जिसमें कमिश्नर जो म्यूनसिपैलिटी के है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, वो इसके चेयरमैन है और उसके सारे डिपार्टमेंट, साथ साथ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और प्लस मैंग्रोव सेल, फॉरेस्ट, सब इसके अंतर्गत आ गया। तो ये एक ऐसा मुहिम है जिसमें सारे डिपार्टमेंट साथ में मिलके सारा चीजें करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ब्यूटी है इस चला जानुया नदी के कैंपेन का। मगर इसकी अभी एंड हो जाएगी मार्च में, मेरे ख्याल से सब रास्ता ही देख रहे कब एंड हो जाए। लेकिन क्योंकि अभी तक जो 2022 से लेकर 2026 हो गया, जिस तरीके का एक परिवर्तन दिखना चाहिए था, 4 साल से हम यही, आज ही हम ये काम नहीं कर रहे, हम रेगुलरली ये करते रहते हैं, हम इन लोगों को दिखाते रहते हैं, लेकिन ये एंड होने का शायद रास्ता देखते हैं। लेकिन मैं एक होप रख रही हूँ आज के दिन, क्योंकि मैं गांगुर्डे साहब को सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगी, आपके यही से भी बात किया है कि ये ना समझे कि आज मैडम क्या बोल रही है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। लेकिन जब भी हम यहाँ से गुजरें, क्योंकि हम सब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, ये बच्चे रोज गुजरने वाले हैं, वो देखेंगे कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाई। एनवायरमेंट डिपार्टमेंट के पगारे जी, जिन्होंने इतना आज प्रोएक्टिवनेस लिया है, जिस वजह से आज हम सब लोग असेंबल हुए हैं, इसका क्या हमको उचित फायदा हो गया। और इसी को एक प्रैक्टिस अपने दिनचर्या में बनाएंगे, और ये नहीं कि एक दिन हम ऐसा काम करेंगे, हुआ था क्या इसको, हाँ, तो उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ प्रस्थान करते हैं।